नमस्कार। सोचकर देखिए, भारत का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर जब वो पकड़ा गया होगा तो उसकी उम्र क्या होगी? 20 साल? 25? नहीं, सिर्फ 8 साल। एक ऐसा बच्चा जिसने 3 छोटे बच्चों की हत्या की बात कबूल की। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। आज हम अमरजीत सदा के इसी हैरान कर देने वाले केस के बारे में बात करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस मामले की पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ था। सही बात। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है। मतलब एक 8 साल का बच्चा इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है। और जब ऐसा होता है तो हमारा कानून, हमारा समाज वो क्या करता है? बिल्कुल। तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले ये कहानी कहाँ और कब की है ये जानना जरूरी है। बात है साल 2007 की। जगह है बिहार का खगड़िया जिला। यहीं के गांव में अमरजीत सदा का परिवार रहता था। ये लोग मुसहर समुदाय से थे, जो बिहार के सबसे गरीब और हाशिए पे रहने वाले दलित समुदायों में से एक है। और ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि उनके रहन सहन और गरीबी का इस कहानी से एक बहुत गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल। अमरजीत का जन्म 1998 में हुआ था, तो 2007 में वो 8 साल का था। लेकिन अपराधों का जो सिलसिला था वो इससे 1 साल पहले शुरू हो गया था। अच्छा। 2006 में उसके परिवार में एक 6 महीने की बच्ची की मौत हुई जो उसकी चचेरी बहन थी। 6 महीने की? जी। और इसके कुछ ही महीनों बाद उसकी अपनी सगी बहन जो 8 महीने की थी उसकी भी मौत हो गई। एक मिनट, मुझे ये बात समझने दीजिए। एक ही परिवार में कुछ ही महीनों के अंदर 2 छोटे बच्चों की मौत हो जाती है। हाँ। और किसी को शक तक नहीं होता। ये कैसे मुमकिन है? आज के जमाने में तो हंगामा मच जाएगा। यही इस केस का सबसे दुखद पहलू है। हमें उस सामाजिक आर्थिक सच्चाई को समझना होगा। मुसहर समुदाय में, मतलब उस समय, अत्यधिक गरीबी के कारण कुपोषण और बीमारियों से शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच, आप समझिए, लगभग 9 के बराबर थी। सही बात है। तो ऐसे में बच्चों की मौत को एक दुखद लेकिन स्वाभाविक घटना मान लिया जाता था। किस्मत का खेल। मतलब ये मान लिया गया कि बीमारी से हुआ होगा। हाँ। परिवार ने सोचा कि ये कोई बीमारी होगी, या मतलब ऊपर वाले की मर्जी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसका जिम्मेदार उनके घर का ही एक बच्चा हो सकता है। तो पुलिस केस नहीं हुआ? कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं हुई, और ये दोनों मौतें एक पारिवारिक त्रासदी बनकर रह गईं। यानी गरीबी और बेबसी इतनी थी कि आप सवाल उठाने की हालत में भी नहीं होते। बिल्कुल। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो फिर अगर ये 2 मौतें दबी रह गईं तो मामला सामने कैसे आया? तीसरा अपराध। जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जो नजरअंदाज नहीं किया जा सका। हाँ, तीसरी घटना ने सब कुछ बदल दिया। 2